अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिहार एकेडमी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने करना है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फिर इसकी फंक्शंस विच कैन बी डेलीगेटेड एंड फंक्शंस विच कैन नॉट बी डेलीगेटेड, या फिर लिमिटेशन ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, परमिसिबल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ ए काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये एक सबऑर्डिनेट का इसकी लेजिस्लेशन की काइंड है। जनरली आमतौर पर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मींस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है द लॉ मेड बाय द एग्जेक्टिव अथॉरिटी। एग्जेक्टिव अथॉरिटी का जो लॉ मेड होता है इसे कहते हैं अंडर द पावर्स delegated to be it by the supreme authority. It comes in the form of orders, bylaws, etc. But the term delegated legislation means the exercise of powers that are delegated to the exercise authorities to the make rules. जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास जो डेलीगेटेड पावर्स होती हैं उसको एक्सरसाइज करना होता है। डेफिनेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। Delegated legislation is such legislation which is made by executive authorities other than parliament but with the permission of parliament. जो delegated legislations होती हैं वो ऐसी legislation होती हैं जो कि executive authorities की तरफ से बनाई जाती हैं पार्लियामेंट के अलावा। जो पार्लियामेंट में होती हैं लेजिस्लेशन उसके अलावा, लेकिन विद द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट की परमिशन से। टाइप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसकी रेगुलेशन है इज मीन रेगुलर ए रूल ऑफ ऑर्डर हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ एंड इट इज़ इनेक्टेड बाय द एग्जेक्टिव अथॉरिटी अदर देन पार्लियामेंट। रूल mean a particular procedure of law such as court proceeding, for example the high court rules. Ordinance is mean a law which is made by executive authority and it is applied on the particular territory are called ordinance. By law is means a law which is made by executive authority and it is applied on a particular locality is called by law. Next है reasons for growth of delegated legislation. टाइम फैक्टर है, टेक्निकल मैटर्स हैं, लोकल मैटर्स हैं, इमरजेंसी हैं। सबसे पहले जो है वो है टाइम फैक्टर। शॉर्टेज ऑफ टाइम इज़ ए मेजर रीज़न of the delegated legislation because parliament has to deal with other matters. टाइम फैक्टर जो है ये एक मेजर रीज़न है बिकॉज पार्लियामेंट को जो है अदर मैटर्स के साथ डील करना पड़ रहा है। इट हैज़ नो टाइम टू एनेक्ट सोशल लेजिस्लेशन इन डिटेल। इसके पास कोई टाइम नहीं होता कि सोशल लेजिस्लेशन को डिटेल्स के साथ इनेक्ट करे। इन दिस सिचुएशन, इस सूरत में पार्लियामेंट अथोराइज एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़, पार्लियामेंट जो है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ को अथोराइज करती हैं टू डेलीगेट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है टेक्निकल मैटर्स। टेक्निकल मैटर्स ऐसे होते हैं कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत टेक्निकल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होते हैं, लेकिन जो तमाम पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो उसके बारे में इतना इल्म नहीं रख सकते हो और ना ही उसके बाद कोई यूज़फुल डिस्कशन कर सकते हैं। इस सूरत में क्या होता है, पार्लियामेंट अथोराइज करती हैं एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ को कि टू डेलीगेट लेजिस्लेशन। सम मैटर्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकल। कुछ मैटर्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एंड टेक्निकल होते हैं। ऑल द पार्लियामेंटेरियंस मे नॉट नो दैम। तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उसको नहीं जानते एंड कैन नॉट मेक यूजफुल डिस्कशन ऑन इट, और उसके ऊपर यूज़फुल डिस्कशन भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते यूज़फुल। इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में पार्लियामेंट अथोराइज एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़। इस सूरत हाल में क्या होता है, पार्लियामेंट अथोराइज करती है एग्जेक्टिव अथॉरिटी को टू डेलीगेट लेजिस्लेशन के लिए। लोकल मैटर्स में ऐसा होता है कि कुछ मैटर्स जो होते हैं वो पार्टिकुलर लोकेलिटी से रिलेटेड होते हैं, और इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो वहाँ के लोकेलिटी के जो लोग होते हैं उनके साथ जो है कंसल्टेशन की जाती है और उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसको एग्जेक्टिव अथॉरिटी को अथोराइज करती हैं टू डेलीगेट लेजिस्लेशन। सम मैटर्स आर रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर लोकेलिटी। Any legislation on these matters needs a consultation with the people of that particular locality. In this situation, Parliament authorizes executive authority to delegate legislation. Next है emergency. During the time of emergency, quick action is very necessary. Emergency के वक्त quick action जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, but the procedure of enactment in the parliament is very slow. लेकिन जो प्रोसीजर है enactment का पार्लियामेंट में वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है and cannot provide fastest solution, और जो fastest solution है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। In this situation, parliament authorize executive authorities पार्लियामेंट जो है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ को
जो है वो ऑथोराइज करती हैं कि टू डेलीगेट लेजिस्लेशन के लिए। लिमिटेशन ऑन डेलीगेट लेजिस्लेशन, इसको आप कह सकते हैं लिमिटेशन ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर लेजिस्लेशन विच कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये भी आप कह सकते हैं कि डेलीगेट जो है वो नहीं हो सकती। पहले एसेंशियल जो है एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है ये डेलीगेट नहीं हो सकता। पार्लियामेंट डज नॉट डेलीगेट द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू एग्जेक्टिव बाय विच एग्जेक्टिव कैन अमेंड लॉज पास बाय द पार्लियामेंट के जो है ये लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है ये डेलीगेट नहीं हो सकता और एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो उन लॉज में अमेंड नहीं कर सकती जो कि पार्लियामेंट ने पास किए हुए होते हैं। फ्यूचर लेजिस्लेटिव फंक्शन, पार्लियामेंट डज नॉट डेलीगेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू एग्जेक्टिव बाय विच एग्जेक्टिव कैन अमेंड द लॉज पास्ट इन फ्यूचर। जो पार्लियामेंट होती हैं वो ये डेलीगेट नहीं कर सकती कि जो लॉज हैं वो लेजिस्लेशन है वो फ्यूचर के लिए भी पास करें, एग्जेक्टिव अथॉरिटी को नहीं देती। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन, पार्लियामेंट डज नॉट डेलीगेट द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू एग्जेक्टिव टू मॉडिफाई एनी इंपॉर्टेंट लॉ, कि जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं उनको मॉडिफाई करे या फिर उनको कैंसिल करे, कैंसिलेशन। पार्लियामेंट डज नॉट डेलीगेट द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू एग्जेक्टिव टू कैंसिल एनी इंपॉर्टेंट लॉज, जो पार्लियामेंट है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी को ये नहीं देती कि वो इम्पोर्टेंट लॉज को कैंसिल करें। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, पार्लियामेंट डज नॉट डेलीगेट द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू एग्जेक्टिव टू आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसमें है जुडिशियल कंट्रोल है। जुडिशियल कंट्रोल of delegated legislation is meant where the court of law determines the legislation made by the executive authorities, यहाँ पे कोर्ट जो है वो उसको डिटरमन करता है। जुडिशियल रिव्यू कैन बी एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग वेज, ये दो तरह के हैं, इसमें जुडिशियल पावर जो है वो एक्सरसाइज होती हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अंडर जुडिशियल कंट्रोल the delegated legislation can be cancelled in the court of law as unconstitutional delegated legislation, जो unconstitutional delegated legislation होती हैं वो भी उसको कैंसिल होती हैं। नेक्स्ट है improper delegation, under judicial control the delegated legislation can be challenged in the court of law as a improper delegation that it was not granted in accordance with the prescribed law, जो delegated legislation prescribed law के नहीं होती है उसके अगेंस्ट होती हैं तो उसको भी इम्प्रॉपर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। और उसके बाद नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, legislative control of delegated legislation is mean where the parliament determines the legislations made by the executive authorities। डायरेक्ट जनरल, इसमें ये है कि दो तरह पे ये जो है इसको एक्सरसाइज कर सकती हैं, एक है डायरेक्ट जनरल कंट्रोल, दूसरा है डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल। डायरेक्ट under direct general control the parliament serves notes to executive authority and passes a resolution to determine the legislation made by the executive authorities। और direct special उसमें ये होता है कि the parliament exercise his powers vested by the law, पार्लियामेंट जो है अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती हैं to determine the legislation को डिटरमन करने के लिए made by the executive authorities, जो executive authorities की तरफ मेड की हुई होती हैं। To conclude, I can say that delegated legislation is a source of enactment of laws। जो delegated legislation होती हैं ये एक source of enactment of laws होती हैं in country and some reasons have been defined। जो है इसमें कंट्री के अंदर कुछ रीजंस ऐसे भी हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं और जिनके ज़रिए से क्या होता है कि द लॉ फॉर विच इज़ यूज्ड इट इज़ नेसेसरी टू इस्टेब्लिश ए प्रॉपर चेक ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये ज़रूरी है कि जो इस्टेब्लिश हैं उसका प्रॉपर चेक करे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे बाय जुडिशियल कंट्रोल की तरफ से। जो जुडिशियल कंट्रोल जो ये यहाँ पे पड़े हैं ये दो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर इम्प्रॉपर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो, और उसमें ये है कि जुडिशियल बाय लेजिस्लेटिव कंट्रोल टू स्टॉप देम एब्यूजिव यूज़ ऑफ पावर्स, जो कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है उसको स्टॉप करे ताकि वो अपने जो एब्यूजिव पावर्स होते हैं उनको ना यूज़ करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।